आज टाइम तो बड़ा सही है, देखते हैं। अफगानी होटल में आ चुका हूँ। यहाँ पर आज हमें वो फेवरेट मेरी दाल मिल जाएगी या नहीं। मेरे पास इतना ज़्यादा चेंज जमा हो चुका है, इसे यूज़ करते हैं 2 दिनों में। ये स्ट्रॉबेरी वाले मैंने पिए थे पिछली बार, तो मैं बड़ी मुश्किल से कदम उठा कर हरम पहुँचा हूँ। अच्छा ले लीजिए 3 रियाल। अच्छा, इसको मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि मैं इसका नाम भूल गया हूँ भाई। तो हाँ जी, क्या देख रहे हो डॉक्समैन के एक और व्लॉग। तो यार कल रात 2:30 बजे मुझे बुखार का अटैक आया, मेरी बॉडी शिवर करने लगी और मेरा गला भी ख़राब। फिर 2 घंटे लगातार मैंने उस हालत में गुजारे क्योंकि ना तो मुझे नींद आए और ना कुछ और। फिर जो मेरा रूममेट है वो बंगाली है, वो उठा 4:30 बजे ताजुद के लिए। तो अच्छा, वो बंगाली इसलिए क्योंकि मैं आया हूँ दुबई से, पाकिस्तान से तो आया नहीं हूँ। तो दुबई से आया हूँ क्योंकि मेरा अचानक प्लान बना उम्रे का। तो मैंने एक और पैकेज लिया जो बस के थ्रू था। तो वहाँ के जो वर्कर्स थे दुबई में, तो वही लोग मेरे साथ आए थे, मतलब उस सफ़र में। तो ये बंगाली है और इसके साथ जो टेबलेट्स थी उसकी भी, मतलब वो अलग किस्म की टैबलेट्स थी, पर मजबूरी थी। मैंने 2 टैबलेट्स इससे ली और दोनों खाई। तो फिर मैं सोया किसी तरीके से, बड़ी मुश्किल से सोया हूँ। जो मैं सुबह उठा हूँ 9 बजे, तो मेरी हालत काफ़ी 90% 95% ठीक हो चुकी थी। फिर 2 घंटे मैंने सही बिताए। फिर 11 बजे फिर से मुझे अटैक आया यार। फिर मैंने कुछ सही से खाया भी नहीं था क्योंकि मैं यही 11 बजे ही खाना खाता हूँ, 12 बजे। तो सुबह का नाश्ता मैंने जब से घर से निकला तो मैंने इस टूर पर नहीं किया। ऑलमोस्ट दुबई में कर रहा था बट यहाँ मक्का और मदीना में बिल्कुल नहीं किया मैंने। तो फिर 11 बजे मुझे अटैक आया और मैंने उससे एक और टैबलेट ली, पर नहार मुँह तो मैं टैबलेट ले नहीं सकता था। तो फिर मेरे साथ कुछ और चीज़ें पड़ी थी, मैंने कुछ खा ली और उसके बाद मैंने टैबलेट लिया। और फिर जो मेरी बॉडी हरकत में ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल लिटरली मैं बस पड़ा था और शिवर कर रहा था। तो फिर अभी जाकर जब हाफ दिन गुजरा है, बल्कि हाफ दिन भी नहीं, मगरिब की अजान हो चुकी है, मगरिब का टाइम है, तो पूरे दिन ही गुजर गया है। तो अब मेरी हालत थोड़ी सी ठीक हुई है और मैं उठा हूँ व्लॉग के लिए। अब 365 डेज़ का पंगा जो ले लिया है, क्या करें, हार तो मानने वालों से ऐसे है नहीं हम। तो चलिए, मैं पहले मगरिब की अजान पढ़ता, सॉरी मगरिब की नमाज़ पढ़ता हूँ, अजान नहीं, और फिर निकलते हैं व्लॉग के लिए। तो नमाज़ पढ़कर अब मैं निकल चुका हूँ और आज मैंने प्लान बनाया है मस्जिद कुबा जाने का। फिर मैं आपको बताऊँगा कि मस्जिद कुबा में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा लास्ट दिन है और वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर उससे पहले मुझे एनर्जी चाहिए और मैंने अभी तक सही से खाना नहीं खाया। तो पहले जाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ और उसके बाद आपको प्लान बताता हूँ कि क्या करना है। आज टाइम तो बड़ा सही है, देखते हैं। अफगानी होटल में आ चुका हूँ। यहाँ पर आज हमें वो फेवरेट मेरी दाल मिल जाएगी या नहीं, पर आज टाइम ठीक है, मुझे लगा मुझे मिल जाएगी। ये रोटी आ गई हमारी और वो अभी डाल रहा है दाल। मेरे पास इतना ज़्यादा चेंज जमा हो चुका है, इसे यूज़ करते हैं 2 दिनों में ये चेंज बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मुझे एनर्जी के लिए फ्रूट्स भी चाहिए होंगे, तो ये केला ले लेते हैं 1-2 दाने, और पीने के लिए कुछ चाहिए बट कुछ एनर्जी टाइप का कुछ लेते हैं। पेप्सी अगर आज भी ले ली तो बस खाता ख़राब है मेरा। में से कुछ ले लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी वाले मैंने पिए थे पिछली बार, मैंगो ले लेते हैं इस बार। मुझे पूरी दाल और साथ एक बड़ी सी रोटी, अफगानी रोटी जो कि काफ़ी बड़ी होती है। ये मुझे कितने मिली होगी, जस्ट गैस इट। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि रोज़ मैं एक टाइम का फूड कितने पैसों में या कितने दरम में खाता हूँ। तकरीबन 23 दरम आता है नॉर्मली, 23। और ये दाल और रोटी मुझे मिली है सिर्फ और सिर्फ 3 दरहम में। तो इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा रश होती है। वैसे ये मज़े की भी होती है, इसलिए रश की वजह ये भी है क्योंकि मैंने ये खाई है पिछली बार जब के साथ आया था, कई बार मैंने खाई थी, मक्का में, मदीना में नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होती है। पर अभी रश थोड़ी सी कम इसलिए थी क्योंकि मगरिब की नमाज़ हुई थी ना, ईशा की नमाज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा रश होती है, नंबर ही नहीं आता। ये मैंगो जूस लेते वक्त मुझे लगा यार ये कैसा मैंगो है, ये तो बाहर से वाइट है पूरा, पर अगर आप अंदर से देखेंगे सो इट इज़ फुल येलो, और जो टेस्ट है लिटरली पूरा मैंगो ही है। आज फिर से हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है। थोड़ी सी एनर्जी आ चुकी है बट फिर से मेरे सर दर्द शुरू हो गया है और मेरे पाँव भारी हो रहे हैं, चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और आज लास्ट दिन है और जो मस्जिद कुबा का मैंने प्लान बनाया था वो तो नहीं हो सकेगा। मगर क्यों? क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं है। लेकिन खैर मस्जिद कुबा में पहले दिन गया था और आप लोगों ने देख भी लिया, पर उसकी कहानी में एट द एंड ऑफ द व्लॉग मैं आपको सुना दूंगा कि उसकी कहानी क्या है और मस्जिद कुबा उसे क्यों कहते हैं। अभी जाएंगे हरम शरीफ की तरफ अपना आखिरी सलाम देने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो मैं बड़ी मुश्किल से कदम उठा कर हरम पहुंचा हूँ। अच्छा,
जैसे ही मैं हरम पहुंचे तो ईशा की नमाज़ खड़ी हो गई थी और मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ और नमाज जैसे ही ख़त्म हुई मैं लेट गया यहीं पर, उससे उठा ही नहीं जा रहा। मेरी तबीयत वापस से बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। इसकी वजह ये भी है कि जब से मैं घर से निकला हूँ टूर पर, मैं दो रोज़ डेली फास्ट फूड ही खा रहा हूँ। एक तो फास्ट फूड खा रहा हूँ, दूसरी ये बात कि यहाँ अरब में चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे दुबई हो, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और धूप जो है अपने पीक पर लगती है। तो उस वजह से बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जब आप मस्जिद में एंटर हो या किसी रूम में एंटर हो या हरम में एंटर हो तो जो एसी होता है वो 24 घंटे 24 आवर्स लगा होता है। तो जो सर्दी होती है वो भी अपने पीक पर होती है। तो आप जैसी मस्जिद में एंटर हो तो गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये जो लाइन नज़र आ रही है ये सलाम के लिए सारे लोग जा रहे हैं। ये अभी ईशा की नमाज़ काफ़ी देर पहले हो चुकी है और अभी भी इतने लोग हैं। एक्चुअली ईशा की नमाज़ के बाद सारे लोग होटल से चले जाते हैं और अगर ईशा की नमाज़ से पहले आप लोग आएंगे तो ये देख लो, जो ये खाली जगह देख रही है आप लोगों को, ये सारी जगह भरी होती है, बिल्कुल आपको जगह ही नहीं मिलती। बल्कि यहाँ जो गार्ड्स होते हैं उन्हें खड़ा होना पड़ता है, एक एक बंदे को छोड़ना पड़ता है। तो ना अब हम एंटर होने वाले हैं और सारे लोग चप्पल उतार रहे हैं, हम भी उतार लेंगे। हम निकले इस डोर से पर एंटर किसी और डोर से हुए थे। एंटर हो के किसी और डोर से हम निकल आए हैं और सलाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने दे दिया है। देते हैं किट कैट, उठा देते हैं ये लीजिए 3 रियाल। अच्छा, इसको मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि मैं इसका नाम भूल गया हूँ भाई। तो मैं अपनी बिल्डिंग पहुंच चुका हूं और रूम जाने तक मैं आपको मस्जिद कुबा की कहानी सुना देता हूँ, जो बड़ी ही प्यारी कहानी है। अच्छा, तो मक्का के लोगों के पास काबा जो है बहुत नज़दीक था, सफ़ा मरवा भी नज़दीक था। तो कहने का मतलब ये है कि वो उम्र बड़ी ईज़िली कर सकते थे। तो मदीना के लोगों ने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस टाइम जो मस्जिद कुबा थी वो इस्लाम की पहली मस्जिद तामीर हुई थी। ये आपको जो साइड पर नज़र आ रही है ये मस्जिद कुबा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान भी बावजू घर से निकलेगा और मस्जिद कुबा में सिर्फ 2 रकात नफल अदा करेगा तो उससे पूरे उम्र का सवाब हो गया। यहाँ पर सिर्फ 2 रकात नफल हो, वहाँ पर पूरा उम्र करना, 7 चक्कर तवाफ़ के लेना, 7 सफ़ा मरवा के बाल काटना, तो वो यहाँ सिर्फ 2 नफल के बराबर हुए। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये है फजीलत मस्जिद कुबा की। अच्छा, मैं रूम पहुँच चुका हूँ, मैं रूम में टक करने वाला हूँ। आज का व्लॉग मैंने बड़ी मुश्किल से ही बनाया है, बस बातें की है। तो गुजारा कर ले, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए ना, अल्लाह हाफिज़।